J&K records highest overall turnout in 35 years। क्या अर्थ हुआ? J&K अर्थात जम्मू एंड कश्मीर रिकॉर्ड करता है अर्थात दर्ज करता है हाईएस्ट। देखो हाईएस्ट जो होता है ना, वो हाई की सुपरलेटिव डिग्री होता है। हाई का मतलब होता है ऊंचा या ज़्यादा, और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा या सबसे ज़्यादा। ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर के। टर्न आउट, देखो टर्न आउट को आप ज़रूर समझ लेना। टर्न आउट का मतलब होता है वोटरों की संख्या या वोटर्स की भीड़ या वोटर्स का परसेंटेज इन 35 ईयर्स, 35 सालों में। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि पिछले 35 सालों में इस बार जम्मू और कश्मीर सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज दर्ज करता है। या आप यूं कह लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि पिछले 35 वर्षों में जब भी चुनाव हुए तो इतना वोटिंग परसेंटेज कभी नहीं रहा, अर्थात इतने लोगों ने वोट कभी नहीं डाला जितना कि इस बार डाला। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। धीरे धीरे चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखो एक फ़ोटो यहाँ ये खूबसूरत सी आपके सामने है, और ये जम्मू एंड कश्मीर की महिलाएं हैं जो कि अपने हाथों में अपनी वोटर आईडीज़ वगैरह लिए हुए हैं, और ये वोट जो है वो कास्ट करने के लिए जा रही हैं। और नीचे लिखा हुआ है द वोटर टर्न आउट ऑफ 50.8%। कि जो वोटर टर्न आउट है अर्थात जो वोटर्स की संख्या है, जो वोटर की भीड़ है, वो कितनी रही? 50.8% रही फ्रॉम द 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 3 पार्लियामेंट्री संसदीय, और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतलब आप सीधा सीधा संसदीय क्षेत्र भी बोल सकते हो। इन द कश्मीर वैली, वैली का मतलब घाटी। तो कश्मीर घाटी के अंदर या कश्मीर वैली के अंदर जो 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो उनमें जो 50.8% वोटरों की संख्या रही, इको का मतलब होता है गूंजना या कहना या बताना या प्रदर्शित करना। द फेथ, विश्वास ऑफ द पीपल, लोगों का, इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक या फिर प्रजातांत्रिक, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। तो इतनी बड़ी संख्या में जो वोटर की परसेंटेज वहाँ पे रही कश्मीर वैली के अंदर 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, तो ये लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है या जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उसमें लोगों के विश्वास को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और इतनी बड़ी संख्या में अगर वहाँ पे वोटिंग हुई है तो ये अपने आप में अच्छी बात है, और ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है, जैसा कि अभी पीछे बताया भी गया है। तो चलिए अब इधर पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, द 58.5% ओवरऑल टर्न आउट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के अंदर जो कुल मिलाकर के, ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर के, तो जम्मू और कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर के जो 58.5% वोटिंग हुई, वेयर पोलिंग कंक्लूडेड, वेयर जहाँ पे पोलिंग कंक्लूड हो गए, कंक्लूड का मतलब उपसंहार होता है ना, समाप्त हो जाना, जहाँ पे पोलिंग समाप्त हुए ऑन सैटरडे को, वॉज द हाईएस्ट इन 35 ईयर्स। तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछले 35 वर्षों में सबसे ज़्यादा रही, क्योंकि वहाँ पे अब जो है धारा 370 हटा दी गई है, तो वहाँ का माहौल एकदम चेंज हो गया है। वाइल द टर्न आउट इन श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसको शॉर्ट में आप पीसी बोल सकते हो, P फॉर पार्लियामेंट्री और C फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अर्थात लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। वाइल द टर्न आउट, जबकि जो वोटर्स की संख्या है, जो वोटर का परसेंटेज है इन श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, अर्थात श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में,
दिस टाइम इस बार रोज़, देखिए राइज का जो पास्ट टेंस होता है वो रोज़ होता है, अर्थात सेकंड फॉर्म जो होती है वो रोज़ होती है। तो राइज का मतलब होता है बढ़ना, रोज़ मतलब बढ़ी। तो जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे वोटर की संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई, कितने से 38.5% हो गई फ्रॉम 14.4% इन 2019। अर्थात 2019 में श्रीनगर संसदीय क्षेत्र में जो वोटर्स की संख्या थी वो कितनी परसेंटेज वहाँ पे वोटिंग हुई थी, 14.4%, और ये बढ़कर के जो है इस बार 38.5% हो गई। तो लगभग जो है 2 गुने से काफ़ी ज़्यादा इजाफा वहाँ देखने को मिला। इट क्लाइम्ड, ये क्लाइम हो गई। क्लाइम का मतलब क्या होता है, क्लाइम का मतलब बढ़ना या चढ़ना। तो ये बढ़ गई टू 44.9% फ्रॉम 9% इन अनंतनाग राजौरी पीसी। तो अनंतनाग राजौरी जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये बढ़कर के 9% से बढ़कर के 54.9% हो गई। तो यहाँ पे तो बहुत भारी उछाल आया भाई, कि 2019 में 9% वोट डले थे और इस बार 54.9% वोट डले हैं। एंड टू 59.1% फ्रॉम 34.6% इन बारामूला पीसी। और अगर बारामूला संसदीय क्षेत्र की बात करें, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो 2019 में वहाँ पे 34.6% वोटिंग हुई थी और इस बार वहाँ पे बढ़कर के 69.1% वोटिंग जो है वो हुई है। तो काफ़ी अच्छा सुधार यहाँ देखने को मिला, जो एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। ओवर द सेम पीरियड, उसी पीरियड में, किस पीरियड में, जिस पीरियड की बात ऊपर की गई है। और आपको पता है कि ऊपर कब की बात की गई है, 2019 से कंपेयर की जा रही है 2024 की। द 2024 पोलिंग परसेंटेजेस वर हाउएवर लोअर इन जम्मू रीजन। तो अगर 2024 के पोलिंग परसेंटेज की बात करें, कहाँ पे, जम्मू क्षेत्र में, रीजन का मतलब क्षेत्र है, तो ये थोड़ा सा लोअर है। लोअर का मतलब कम, यानी कि अगर जम्मू रीजन की बात करें तो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। ये आगे लिख भी दिया इन्होंने, एज कम्पेयर टू 2019, 2019 की तुलना में। शोइंग ए स्लाइट डिप, शो का मतलब होता है दिखाना, और ये दिखाता है या दिखा रहा है ए स्लाइट डिप। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, डिप का मतलब होता है गोता लगाना, अर्थात कम हो जाना, गिर जाना। तो ये मामूली सी गिरावट दिखाता है ऑफ 0.3%, 0.3% की परसेंटेज है, 0.3% की परसेंटेज पॉइंट की फॉर जम्मू के लिए, एंड 1.9 परसेंटेज पॉइंट, और 1.9 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है कहाँ, फॉर उधमपुर। सही है। तो जम्मू में जो है 0.3 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और उधमपुर में 1.9 परसेंटेज पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, जो कि बहुत ही स्लाइट डिप है, थोड़ी सी ही गिरावट है। तो चलो आगे पढ़ें। एज रिगार्ड्स कश्मीर वैली, थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर दूं और क्लियर हो जाएगा ज़रा, ठीक है। एज रिगार्ड्स कश्मीर वैली, अगर कश्मीर वैली की बात करें, 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो वहाँ पे कितना, 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, अर्थात 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, श्रीनगर, बारामूला एंड अनंतनाग राजौरी। रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया द हाईएस्ट कंबाइंड टर्नआउट, सबसे ज़्यादा तीनों को मिलाकर के, कंबाइंड का मतलब मिला करके, जो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड हुआ वो कितना हुआ, 50.9% इन 3 डिकेड्स, 3 दशकों में। डिकेड का मतलब होता है दशक। तो पिछले 3 दशकों में यहाँ पे जो कंबाइंड टर्नआउट रहा, यानी कि वोटिंग परसेंटेज रही, वो सबसे ज़्यादा कितनी रही, 50.9%। डेटा शेयर्ड बाय ईसी,
इसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्शन कमीशन, अर्थात हिंदी में बोलें तो चुनाव आयोग। डेटा शेयर्ड बाय द ईसी, तो इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा शेयर किया ऑन मंडे को, पुट द 2019 कंबाइंड टर्नआउट फिगर, तो उसने 2019 का कंबाइंड टर्नआउट फिगर दिया, अर्थात जो ऊपर 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताई गई हैं, तो उन तीनों का कंबाइंड जो है टर्नआउट फिगर यहाँ दिया गया, मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा, फॉर द 3 वैली पीसीज, वैली की तीनों संसदीय क्षेत्रों के लिए, एट ए मेयर 19.2%, यानी कि मेयर का मतलब होता है केवल 19.2। तो तीनों जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कश्मीर वैली में, तो उनको तीनों को मिलाकर के जो वोटिंग परसेंटेज दिखाई गई है 2019 की, तो वो कितनी दिखाई गई है? 19.2, 19.2%, जो कि काफ़ी कम थी उस समय। विच इज़ 30 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर दैन 2024, विच इज़ जो है 30 परसेंटेज पॉइंट लोअर का मतलब कम, दैन 2024, जो कि 2024 के मुकाबले 30% कम है। ऐसे करके सीधा सीधा आप बोल दो, ठीक है। तो इस बार 30% बढ़ गई है जो है करके। द कंपेरिजन में हाउएवर नॉट बी परफेक्ट, ये जो कंपेरिजन है, ये जो तुलना है, में हाउएवर नॉट बी परफेक्ट, परफेक्ट नहीं भी हो सकती है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये आंकड़ा दिया है, तो ये तुलना हो सकता है कि पूरी तरह परफेक्ट ना हो, क्योंकि एज द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द अनंतनाग हैड अंडरगोन सम सिग्निफिकेंट चेंजेस, क्योंकि जो जियोग्राफिकल लिमिट्स हैं, जो भौगोलिक सीमाएं हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक सीमा होती है, एक क्षेत्र होता है कि इसमें ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दूसरे क्षेत्र में दूसरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो वो जो लिमिट होती हैं वो ज्योग्राफिकल लिमिट कहलाती हैं किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि वो परफेक्ट कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता है? कारण ये है कि एज द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अनंतनाग एंड हैड अंडरगोन सम सिग्निफिकेंट चेंजेस। सिग्निफिकेंट का होता है महत्वपूर्ण, चेंजेस का मतलब बदलाव, और अंडरगोन चेंजेस का मतलब होता है बदलाव होना। क्योंकि जो अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी सीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं ड्यूरिंग डिलिमिटेशन। देखो, डिलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन। परिसीमन का मतलब समझते हो ना, कि जैसे कि कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसकी जब डिलिमिटेशन की जाती है, अर्थात उसकी सीमाओं को घटाया बढ़ाया जाता है, तो उसको परिसीमन कहते हैं। तो जो परिसीमन हुआ इन 2021, इन 2020 टू 2021, अर्थात 2020 से 2021 के बीच में जो अनंतनाग सीट पर परिसीमन हुआ, तो उसमें काफ़ी बदलाव वहाँ पे आए। विद पार्ट्स ऑफ जम्मू डिवीजन्स राजौरी डिस्ट्रिक्ट एडेड टू इट, विद पार्ट्स ऑफ जम्मू डिवीज़न, तो जम्मू डिवीज़न का जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी ज़िला है, तो उसके कुछ हिस्से भी उसमें जुड़ गए। किसमें? अनंतनाग में। इसलिए जो ये आंकड़ा इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है, तो ये हो सकता है कि पूरी तरह से एकदम परफेक्ट ना हो। ईसी ऑन मंडे टर्म्ड द हाई टर्नआउट इन J&K एज ए टेस्टामेंट टू रोबस्ट डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड सिविल एंगेजमेंट ऑफ इट्स पीपल। क्या अर्थ हुआ? ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, अर्थात चुनाव आयोग। ऑन मंडे टर्म्ड, देखो टर्म का मतलब होता है कहना, बताना, नाम देना, ऐसे करके। तो इलेक्शन कमीशन ने मंडे को नाम दिया या मंडे को कहा द हाई टर्नआउट, के जो हाई टर्नआउट हुआ है, अर्थात बढ़िया जो वोटिंग हुई है इन J&K जम्मू कश्मीर में, एज ए टेस्टामेंट, तो ये एक टेस्टामेंट है, एक कसौटी है, एक संकेत है। टू रोबस्ट, रोबस्ट का अर्थ होता है मजबूत करना, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, लोकतांत्रिक भावना,
एंड सिविल एंगेजमेंट और नागरिक सहभागिता ऑफ इट्स पीपल, इसके लोगों की। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर एकदम कहें तो कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस बार बहुत अच्छी वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली है, जो लोगों ने बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लिया है, अपना वोट कास्ट किया है, तो वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि लोगों के दिल में प्रजातंत्र के लिए अच्छी भावना है और वो नागरिक सहभागिता में भी विश्वास करते हैं। द वोटर टर्नआउट ऑफ 50.86%, जो वोटिंग टर्नआउट है, अर्थात जो वोटिंग हुई कितनी 50.86% फ्रॉम द 3 PCs, 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इन कश्मीर वैली के अंदर इकोज, तो वो प्रदर्शित करती है क्या, द फेथ ऑफ द पीपल, लोगों का भरोसा। फेथ का मतलब विश्वास या भरोसा होता है ना, लोगों का भरोसा इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। समझ रहे हो ना कि इतनी अच्छी संख्या में जो वहाँ पे लोगों ने वोट डाला है, तो वो इस बात को दिखाता है, किस बात को, कि लोगों का जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा है। इट सेड इन ए स्टेटमेंट, इसने ऐसा एक स्टेटमेंट में कहा। इट किसके लिए आया है, इलेक्शन कमीशन के लिए। इट सेड, इसने कहा, इन ए स्टेटमेंट, एक बयान में। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, ये बात आपको जरूर याद रखनी है, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग के आप हेड उनको बोल सकते हो। वाइल थैंकिंग द वोटर्स, लोगों को नहीं मतलब वोटर्स को धन्यवाद देते हुए, ऑफ J&K, जम्मू और कश्मीर के, यानी कि राजीव कुमार जो कि इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, तो उन्होंने वोटर्स को धन्यवाद देते हुए स्टेटेड, कहा, क्या कहा, द अचीवमेंट सिट्स ऑन ए क्रेडिबल वेव। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, वेव का मतलब होता है लहर, ऑफ 25% इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ोतरी, इन द नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स सिंस 2019। कंटेस्टिंग कैंडिडेट मतलब चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, सिंस से 2019 से। कहने का मतलब क्या है कि जो राजीव कुमार हैं, जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, उनका कहना यह है कि ये जो हमने अचीवमेंट प्राप्त करी, कौन सी अचीवमेंट, कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोगों ने इस बार वोट डाला, तो ये जो हमारी अचीवमेंट है, ये काफ़ी हद तक इस बार जो लोगों ने बढ़ चढ़ के चुनाव में मतलब अपना नामांकन कराया, चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी 2019 के मुकाबले, तो उसने भी एक रोल प्ले किया है। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि 2019 के मुकाबले इस बार चुनाव लड़ने वालों की भी संख्या बढ़ी और वोटिंग करने वालों की भी संख्या बढ़ी, और ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। तो वही इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, या यूँ कह लीजिए फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।